जिस घर में औरत हाथ से कपड़े धोती है उस घर से दो चीजें खत्म हो जाती हैं। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको एक दिलचस्प वाक्य के जरिए बताएंगे कि जिस घर में औरत हाथ से कपड़े धोए उस घर से कौन सी दो चीजें गायब हो जाती हैं। नाजरीन, शाज़िन बताता है कि शाजिया एक इंतहाई खूबसूरत लड़की थी। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो उसकी खूबसूरती पर दिल हार बैठा और फौरन उससे शादी के लिए कोशिशें शुरू कर दी। शाजिया के वालिदैन ने ज्यादा वक्त ज़ाया न किया और रिश्ते के लिए हामी भर दी। मगर शाजिया की कुछ शराइत थीं जिनका मुझे बाद में पता चला। पहली शर्त यह थी कि शादी का फंक्शन सुबह 8 बजे होगा। बाकी शराइत जानने की मैंने कोशिश तक न की। गोया शाजिया ने यह कह दिया कि शादी से पहले इन शराइत को जानना जरूरी है। लेकिन मैं शाजिया के इश्क में इस कदर गिरफ्तार था कि किसी शर्त को खातिर में न लाया। मेरी शादी उसके लिए गैर मशरूत थी और मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि शाजिया से शादी करके मैं कभी पछताऊंगा। अप्रैल के पहले जुम्मे को शाजिया से मेरी शादी बखैर व आफियत हो गई। शाजिया को पाने का नशा ही मुनफरिद था। मैं आने वाले दिनों के बारे में सोचकर खुशी से फूले न समा रहा था। शाम को मगरिब से पहले ही शाजिया रुखसत होकर मेरे घर आ गई। तकरीबन असर के वक्त मुझे उसके साथ खलवत का मौका मिला। मुंह दिखाई के तौर पर मैंने उसे कीमती तोहफा पेश किया। वो उसका शुक्रिया अदा कर रही थी कि अचानक बोली, पहले मेरी शराइत सुन लो। अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक, वरना अभी और इसी वक्त मुझे तलाक दे दो। शाजिया के मुंह से पहली लात तलाक का लफ्ज सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। तुम औरत हो, तलाक की बात कैसे कर सकती हो, मैंने दिल ही दिल में सोचा। तब शाजिया ने बात आगे बढ़ाई। मेरी शर्त बहुत सादा है। जिस घर में औरत हाथ से कपड़े धोती है उस घर से दो चीजें खत्म हो जाती हैं। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको एक दिलचस्प वाक़े के ज़रिए बताएंगे कि जिस घर में औरत हाथ से कपड़े धोए उस घर से कौन सी दो चीज़ें गायब हो जाती हैं। नाजरीन, शाजिया बताता है कि शाजिया एक इंतहाई खूबसूरत लड़की थी। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो उसकी खूबसूरती पर दिल हार बैठा और फ़ौरन उससे शादी के लिए कोशिशें शुरू कर दीं। शाजिया के वालिदैन ने ज़्यादा वक्त ज़ाया न किया और रिश्ते के लिए हामी भर दी। मगर शाजिया की कुछ शराइत थीं जिनका मुझे बाद में पता चला। पहली शर्त यह थी कि शादी का फंक्शन सुबह 8 बजे होगा। बाकी शराइत जानने की मैंने कोशिश तक न की। गोया शाजिया ने यह कह दिया कि शादी से पहले इन शराइत को जानना ज़रूरी है। लेकिन मैं शाजिया के इश्क में इस कदर गिरफ्तार था कि किसी शर्त को खातिर में न लाया। मेरी शादी उसके लिए गैर मशरूत थी और मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि शाजिया से शादी करके मैं कभी पछताऊंगा। अप्रैल के पहले जुमे को शाजिया से मेरी शादी बखैर आफियत हो गई। शाजिया को पाने का नशा ही मुनफरिद था। मैं आने वाले दिनों के बारे में सोचकर खुशी से फूले न समा रहा था। शाम को मगरिब से पहले ही शाजिया रुखसत होकर मेरे घर आ गई। तकरीबन असर के वक्त मुझे उसके साथ खलवत का मौका मिला। मुंह दिखाई के तौर पर मैंने उसे कीमती तोहफा पेश किया। वो उसका शुक्रिया अदा कर रही थी कि अचानक बोली, पहले मेरी शराइत सुन लो। अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक, वरना अभी और इसी वक्त मुझे तलाक दे दो। शाजिया के मुंह से पहली रात तलाक का लफ्ज़ सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। तुम औरत हो, तलाक की बात कैसे कर सकती हो, मैंने दिल ही दिल में सोचा। तब शाजिया ने बात आगे बढ़ाई। मेरी शर्त बहुत सादा है। तुम रात को कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगे, चाहे तुम्हारा दिल जितना मर्जी करे, लेकिन मैं रात के वक्त अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। बाकी तुम्हारी हर बात मानूंगी। तुम जो कहोगी वैसा ही होगा। बस एक बात मेरी मानी जाएगी कि रात को तुम मेरा चेहरा नहीं देखोगी और ना ही मैं रात के वक्त किसी से मिलूंगी। अंधेरा होते ही तकरीबन इशा के वक्त मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी। तुम चाहो तो वहीं रह सकते हो या बाहर घूम सकते हो। तुम पर यह पाबंदी भी नहीं कि मेरे साथ ही रहो। शाजिया ने अपनी बात मुकम्मल की तो मैंने कहा, शाजिया, ये कैसी अजीब शर्त है। अगर तुम इसकी वजह बता दो तो मैं तुम्हें कभी रात को चेहरा दिखाने पर मजबूर नहीं करूंगा। लेकिन बगैर वजह के रात को तुम्हारा चेहरा क्यों नहीं देख सकता। मैंने रुमानवी अंदाज में अदाएं दिखाईं, मगर वो संजीदा रही और बोली, अगर तुमने रात को मेरा चेहरा देखा तो सुबह तुमसे तलाक ले लूंगी। शाजिया के संजीदा लहजे ने मुझे भी संजीदा कर दिया। मैंने कहा, ठीक है, तुम जैसी हसीन लड़की का मिलना ही एक नेमत है। तुम कहोगी तो मैं ना सिर्फ रात बल्कि दिन को भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। ये एक जज्बाती फैसला था, लेकिन शादी के पहले हफ्ते ही मैं समझ गया कि इसकी कीमत अदा करना कितना मुश्किल है। जब भी मुझे रात को कहीं जाना होता, डिनर करना होता या दोस्तों ने खाने पर बुलाया होता, शाजिया मेरे साथ ना होती। आहिस्ता आहिस्ता ये बात मशहूर हो गई कि शाजिया की बीवी रात को बाहर नहीं निकलती। कुछ लोगों ने उसे शाजिया की शराफत समझा, जबकि कुछ ने अजीबोगरीब कहानियां घड़ लीं। इस सूरत हाल ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। एक हफ्ता गुजरने के बाद शाजिया ने अजीब हरकत शुरू की। उसने हमारे कमरे का बल्ब खराब कर दिया और उसे उतारकर फेंक दिया। मैंने कहा, शाजिया, ये क्या हरकत है। वो बोली, ये इसलिए किया कि कहीं रात के वक्त तुम गलती से मेरा चेहरा न देख लो। शाजिया की बातों से मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था कि आखिर उसके चेहरे में क्या राज है जो रात को दिखाई नहीं देता। बहरहाल हमारे दरमियान जो मुआहदा था उस पर मैं कायम था। उस रात मैंने देखा कि शाजिया बहुत बेचैन थी।
वो बार बार अंदर बाहर जाती और कभी अपने मुंह पर हाथ रखकर दुआएं मांगती। मैं उसकी बेचैनी की वजह न समझ सका, लेकिन ये ज़रूर जान गया कि उसकी बेताबी का कोई राज है। वो हर वक्त किसी का इंतज़ार करती थी। उसकी निगाहें फ़ोन पर जमी रहतीं और जैसे ही फ़ोन आता वो धीमी आवाज़ में बात करने लगती। हमारे दरमियान कोई तनाव नहीं था, इसलिए मैंने कभी उसका फ़ोन सुनने की कोशिश नहीं की। लेकिन एक दिन शाजिया के फ़ोन पर बात करने के बाद उसके रवैये से लगा कि वो किसी और से बात करती है। यानी उसका फ़ोन उसके मायके से नहीं होता था, बल्कि किसी गैर शख्स से होता था। जब उसने आखिरी बार फ़ोन पर बात की तो मैंने एक मर्दाना आवाज़ सुनी, जिससे अंदाज़ा हुआ कि वो किसी गैर मर्द से राब्ते में है। तुम रात को कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगी, चाहे तुम्हारा दिल जितना मर्जी करे, लेकिन मैं रात के वक्त अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। बाकी तुम्हारी हर बात मानूंगी, तुम जो कहोगी वैसा ही होगा। बस एक बात मेरी मानी जाएगी कि रात को तुम मेरा चेहरा नहीं देखोगी और ना ही मैं रात के वक्त किसी से मिलूंगी। अंधेरा होते ही तकरीबन ईशा के वक्त मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी। तुम चाहो तो वहीं रह सकते हो या बाहर घूम सकते हो। तुम पर यह पाबंदी भी नहीं कि मेरे साथ ही रहो। शाजिया ने अपनी बात मुकम्मल की तो मैंने कहा, शाजिया ये कैसी अजीब शर्त है? अगर तुम इसकी वजह बता दो तो मैं तुम्हें कभी रात को चेहरा दिखाने पर मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन बगैर वजह के रात को तुम्हारा चेहरा क्यों नहीं दिख सकता? मैंने रुमानवी अंदाज में अदाएं दिखाईं, मगर वो संजीदा रही और बोली, अगर तुमने रात को मेरा चेहरा देखा तो सुबह तुमसे तलाक ले लूंगी। शाजिया के संजीदा लहजे ने मुझे भी संजीदा कर दिया। मैंने कहा, ठीक है, तुम जैसी हसीन लड़की का मिलना ही एक नेमत है। तुम कहोगी तो मैं ना सिर्फ रात बल्कि दिन को भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। ये एक जज्बाती फैसला था, लेकिन शादी के पहले हफ्ते ही मैं समझ गया कि इसकी कीमत अदा करना कितना मुश्किल है। जब भी मुझे रात को कहीं जाना होता, डिनर करना होता या दोस्तों ने खाने पर बुलाया होता, शाजिया मेरे साथ ना होती। आहिस्ता आहिस्ता ये बात मशहूर हो गई कि शास की बीवी रात को बाहर नहीं निकलती। कुछ लोगों ने उसे शाजिया की शराफत समझा, जबकि कुछ ने अजीबो-गरीब कहानियां घड़ लीं। इस सूरत हाल ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। एक हफ्ता गुजरने के बाद शाजिया ने अजीब हरकत शुरू की। उसने हमारे कमरे का बल्ब खराब कर दिया और उसे उतार कर फेंक दिया। मैंने कहा, शाजिया ये क्या हरकत है? वो बोली, ये इसलिए किया कि कहीं रात के वक्त तुम गलती से मेरा चेहरा ना देख लो। शाजिया की बातों से मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था कि आखिर उसके चेहरे में क्या राज है जो रात को दिखाई नहीं देता। बहरहाल हमारे दरमियान जो मुआहदा था उस पर मैं कायम था। उस रात मैंने देखा कि शाजिया बहुत बेचैन थी। वो बार बार अंदर बाहर जाती और कभी अपने मुंह पर हाथ रखकर दुआएं मांगती। मैं उसकी बेचैनी की वजह न समझ सका, लेकिन ये जरूर जान गया कि उसकी बेताबी का कोई राज है। वो हर वक्त किसी का इंतजार करती थी। उसकी निगाहें फोन पर जमी रहती और जैसे ही फोन आता वो धीमी आवाज में बात करने लगती। हमारे दरमियान कोई तनाव नहीं था, इसलिए मैंने कभी उसका फोन सुनने की कोशिश नहीं की। लेकिन एक दिन शाजिया के फोन पर बात करने के बाद उसके रवैये से लगा कि वो किसी और से बात करती है। यानी उसका फोन उसके मायके से नहीं होता था, बल्कि किसी गैर शख्स से होता था। जब उसने आखिरी बार फोन पर बात की तो मैंने एक मर्दाना आवाज सुनी, जिससे अंदाजा हुआ कि वो किसी गैर मर्द से राब्ते में है। अब मेरी जिंदगी का सुकून जैसा छिन गया। बीवी खूबसूरत तो थी, मगर अब वो खूबसूरत नहीं लगती थी। मैंने सोचा कि शाजिया से बात करने के बजाय इस मामले को हल करूंगा और जल्द ही रात को इसका चेहरा देखकर इसके राज से फायदा उठाऊंगा। एक दिन मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गया। उस दिन शाजिया फिर टहल रही थी। उसकी बेचैनी उसके चेहरे पर आया थी। मुझे अंदर आते देखकर वो हैरत से बोली, आप इस वक्त कैसे आ गए? अब तो रात को आते हैं, आज जल्दी क्यों? उसकी हैरानी देखकर मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा, तो मेरे जाने के बाद क्या करती हो कि मेरे आने से तुम इतनी परेशान होगी? शाजिया की तरफ देखा तो उसका रंग नीला पड़ गया। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक शख्स खड़ा था जो पुलिस के वर्दी में मलबूस था। अगर कोई और होता तो मैं शक करता, लेकिन इंस्पेक्टर मजहर हयात को देखकर मेरा गुस्सा एकदम गायब हो गया। मजहर मेरा पुराना दोस्त था। हम एक दूसरे को कई सालों से जानते थे और हमारी बातचीत भी होती थी, मगर 2 साल से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। मैं जानता था कि वो हमारे इलाके में इंस्पेक्टर तैनात था, लेकिन मसरूफियत की वजह से मुलाकात न हो सकी। अचानक मजहर को अपने सामने देखकर मैं हैरान हुआ, लेकिन उसने हैरत का कोई इजहार न किया। फौरन मेरे गले लगाया और बोला, कहाँ थे यार, इतनी देर से मुलाकात नहीं हुई। मजहर का अंदाज बिल्कुल मामूल का था। मैं उसे ड्राइंग रूम में ले आया, लेकिन हैरान था कि मैंने उसे कभी अपना घर नहीं बताया। फिर उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहता हूँ? बातों बातों में मैंने मजहर से पूछने की कोशिश की तो उसने कहा कि ये भी कोई बात है, हम पुलिस वालों को अपने इलाके के हर शख्स का पता होता है, तुम तो फिर दोस्त हो। उसकी बात सुनकर भी मैं मुतमईन न हुआ, क्योंकि मैंने
शाजिया को मजहर का इंतजार करते देखा था। उसकी चहलकदमी से लगता था कि वो किसी के आने की मुंतजिर थी और वो शख्स मजहर निकला, लेकिन उसने मुझसे मुलाकात का बहाना बना लिया। अब बात कुछ कुछ समझ में आ रही थी, लेकिन मैं जानना चाहता था कि मजहर और शाजिया के दरमियान क्या राज है। इसलिए मैंने शाजिया पर मजीद शक करना शुरू कर दिया, या दिल में जो भी बात होती उसे जाहिर न करता। एक दिन मैंने फैसला किया कि अगर शाजिया मुझे धोखा दे रही है तो मैं भी उसके साथ वो करूंगा जो उसने कभी सोचा भी ना होगा। दिल ही दिल में दूसरी शादी की तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन पहले सोचा कि एक बार सब कुछ अपनी तरफ से दुरुस्त कर लूं। उस रात मैंने शाजिया का चेहरा देखने का फैसला किया, क्योंकि मैं जानता था कि वो रात को अपना चेहरा क्यों छुपाती है, और इसके बाद मजहर हयात का राज भी सुलझ जाएगा। लेकिन पहले उसके चेहरे से नकाब उठाना जरूरी था। रात को चूंकि कमरे का बल्ब बंद होता था, इसलिए मैंने एक छोटी सी टॉर्च अपने पास रख ली। जब शाजिया मेरे पास आई तो मैंने उसका बाजू पकड़ लिया ताकि वो भाग न सके, और जैसे ही जेब से टॉर्च निकालकर उसके चेहरे पर रोशनी डाली, मेरी चीख निकलते रह गई। हैरत से मेरी जबान गूंग हो गई। शाजिया, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, आखिर ऐसी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? मैं तो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? नफरत से शाजिया की तरफ देखा तो उसके चेहरे के तासुरात एकदम बदल गए। वो बोली, आपको सब कुछ बता दूंगी, खुदारा मेरी बात सुन ले। आपका जो भी शक है मैं उसे दूर कर दूंगी। आपका दोस्त मजहर हयात, मैं जानती हूँ आपको जो शक है, मैं सब बताती हूँ, आप बैठें तो। शाजिया रोते हुए मेरे पांव पकड़कर बैठ गई। वो इस कदर मिन्नतें कर रही थी कि मैं चाहकर भी उसे धुतकार न सका। बताओ शाजिया, क्या बात है? तुमने ये सब क्यों किया? मजहर हयात से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैं अब तहम्मुल से था, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि अगर ये औरत मुझसे धोखा कर रही है तो मैं 2 शादियां करूंगा और इसे वो दुख दूंगा कि वो सारी जिंदगी ना भूलेगी। तब शाजिया ने जो कहानी सुनाई उससे मेरा दिल रंजीदा हो गया। आप तो जानते हैं कि हमारा खानदान कितना मॉडर्न है। जब मैंने होश संभाला तो अपने माँ बाप को हमेशा खुद से दूर पाया। वो मुझे नौकरों और नौकरानियों के रहमो करम पर छोड़कर अपने अपने कामों में निकल जाते। जब मैं माँ से कोई बात करती तो वो मुझे पैसों की गड्डी थमा देती या शॉपिंग कराने ले जाती। मुझे ममता की ज़रूरत थी, मैं उनके प्यार की प्यासी थी, लेकिन माँ ने कभी मेरी तरफ मुड़कर भी ना देखा। इस रवैये ने मेरे अंदर बहुत सी महरूमियाँ पैदा कर दी। पहले तो मैं नौकरों और नौकरानियों से दोस्ती करती, लेकिन जब एहसास हुआ कि वो सिर्फ पैसों की अहमियत समझते हैं, मेरे जज्बात की कदर नहीं करते, तो मैंने उनसे बातचीत भी छोड़ दी। अब मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा खला आ गया था। मेरी माँ ने मुझे कभी अपने ऑफिस आने की इजाज़त ना दी। हमेशा यही कहती कि ऑफिस आने से पहले मुझे बता देना, क्योंकि मेरे 1000 काम होते हैं, मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। अब्बू भी अपने कामों में मसरूफ रहते थे, लेकिन उस वक्त मेरा दिल बहुत मजबूर था। मैं उदास थी। सोचा कि माँ को फ़ोन करूंगी तो देर हो जाएगी। मैंने गाड़ी निकाली और माँ के ऑफिस चली गई। लेकिन जैसी ऑफिस के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, अंदर का मंजर देखकर मेरा दिल बैठ गया। मैं अपनी माँ के बारे में ऐसी बात सोच भी ना सकती थी, लेकिन वो इतनी रोशन ख्याल हो चुकी थी कि फितरत को भी भूल गई थी। उस एक लम्हे ने मेरे अंदर बगावत पैदा कर दी। मुझे ऐसी औरतों से सख्त नफरत हो गई जो लोगों को भलाई का दर्ज देती हैं, और खुद उनका किरदार कितना भयानक होता है ये कोई सोच भी नहीं सकता था। माँ से नफरत हुई तो मेरी शख्सियत ही बदल गई। मैं नाइट क्लब जाने लगी, मलबूसात ऐसे पहनती कि हर कोई मेरी तरफ मुतवज्जा होता। अगरचे मैं उस सब में खुश नहीं थी, लेकिन न जाने क्यों मेरी रूह को तसल्ली मिलती कि मैंने अपनी माँ से बदला ले लिया, हालांकि मैं खुद को नुकसान पहुंचा रही थी। अब मैं रात देर तक घर से बाहर रहती। माँ बाप को खबर ना थी कि उनकी बेटी क्या कर रही है। मेरे मलबूसात इंतहाई बेहुदा होते और नाचना गाना मेरा पसंदीदा मशगला बन गया था। एक रात मैंने इस कदर शराब पीकर बेहोश होकर गिर पड़ी। आमतौर पर ऐसी हालत में लड़की अपनी इज्जत खो देती है, लेकिन मैं इस मामले में खुशकिस्मत थी। सुबह जब मेरी आंख खुली, धड़ते दिल से अपने पहलू में देखा तो बिस्तर पर कोई ना था। मैं अकेले कमरे में थी। कमरे की सजावट से लगता था कि किसी मजहबी इंसान की रिहाइश है। जब वो लड़का मेरे सामने आया तो मेरा ख्याल सच साबित हुआ। उसके चेहरे पर दाढ़ी थी और वो एक बावजह नौजवान लगता था। मुझे देखकर उसने निगाह नीची कर ली और कहा, कल रात मैं एक मजबूरी की वजह से नाइट क्लब गया था, वहाँ कुछ काम था। मैंने आपको बेहोश देखा तो ख्याल करते हुए अपने घर ले आया। उम्मीद है आप ठीक होंगी। चलो मैं आपको घर छोड़ाता हूँ। उस नौजवान पर मुझे सख्त गुस्सा आया। उसका हुलिया देखकर मुझे उससे और भी नफरत हुई। उस दिन वो मुझे घर छोड़कर चला गया। मैंने उसका शुक्रिया तक अदा ना किया। शायद इसकी वजह उसका हुलिया था, जिससे मेरी माँ ने हमेशा नफरत की, और वही नफरत मेरे दिल में भी दाढ़ी वालों के लिए थी। लेकिन उस शख्स ने मेरा पीछा ना छोड़ा। वो बार बार मेरे पीछे आता और कहता कि तुमसे मोहब्बत करता हूँ,